dear students, welcome to KFK's classes. Today I am going to discuss class 9th exercise NCERT 1.2 question number 2. Are the square roots all positive integers irrational? If not, give any examples of square root of numbers that is irrational. क्वेश्चंस कह रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है. इंटीजर्स क्या है आपको पता है, जो जितने भी नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या जो इनका स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है. जैसे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या इनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है. सपोज दैट हमने एक इनमें से नंबर्स लिया √2, अगर √2 का निकालेंगे तो 1.414 एंड सो ऑन, ये इरेशनल नंबर है. बट अगर हमने √4 लिया, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो निकालेंगे 2 × 2, एक पेयर बन गया, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो ये रेशनल हो गया हमारा. √6 ले लिया हमने. हाँ, इसके पहले देखते हैं √5 जो है ये भी इरेशनल है, क्योंकि जिसका डिवीजन √5 का अगर हम डेसिमल के बाद जो डिवीजन देखें वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है और जो है डिफरेंट नंबर्स आते रहते हैं, तो ये इरेशनल है. बट √6 देखें तो ये भी इरेशनल है. √7 इरेशनल है. √8 अगर हम देखते हैं तो भी इरेशनल है. √9 अगर आप देखें तो 3 × 3 एक पेयर फॉर्म हो गया और 3 जो है आउट हो गए से बाहर ले सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स हैं नंबर लाइंस पे जिनका स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है. जैसे देखिए 4 देखिए और 9 देखिए. इस तरह से 16 को अगर हम लें तो 4 × 4 एक पेयर बन गया, तो 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है. क्योंकि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको p/q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो ये सारे नंबर 4 3 2 ये क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए. क्लियर? आई थिंक इज इट क्लियर? आप वीडियो रोक के कुछ आंसर को अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं. ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 1.3 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 3. show how √5 can be represented on the number line. Can be represented on the number line. देखिए बच्चों, यहां पे हमको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. हमने बताया था आपको जो इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम के कि जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं. तो जो रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स ये सारे रियल नंबर्स होते हैं. नंबर लाइन पे इन सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इन सारे नंबर्स को, ये सारे इंटीजर्स हैं, इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
और दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 0 और 1 के बीच में 1/2 ले सकते हैं, 1/4, 1/8, डिफरेंट 1/10, 1/100, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1/1000, मतलब डिफरेंट नंबर्स को हम दो नंबर के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दो रीजन के बीच में जो नंबर होता है वो होता है रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर्स या इंटीजर्स जितने हैं इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये √5 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। तो हमने बताया था आपको कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल जो नंबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो नंबर्स होता है रियल नंबर्स होता है, रियल, और सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल भी और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ मिला के रियल नंबर्स होता है। तो रेशनल नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जैसे 2/5 अगर हम डिवाइड करें तो 0.4 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर 1/3 को डिवाइड करें तो 0.333, बार 3 रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर √2, √3, √7, √5 ये सारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर है, क्योंकि डिवीजन के बाद जो डेसिमल के बाद जो इनका डिवीजन एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद जो इनका एक्सपेंशन है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जो इरेशनल नंबर्स है क्या इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पे यही दिया हुआ है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब तक हमने सीखा है कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हमको जो है प्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स को कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे √5 को जो है पाइथागोरस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 2 पार्ट्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। पहले हम निकालेंगे √5, एक राइट एंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पहले हम जो है √5 निकालेंगे। अब देखिए √5 को निकालने के लिए देखिए ये 90 डिग्री है और ये होता है h हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस होता है। आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो h इक्वल टू होता है रूट में p² प्लस b²। एट स्टैंडर्ड्स को भी आपने पढ़ा इसके बारे में कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है √p² और b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, कभी किसी भी इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो परपेंडिकुलर लेते हैं, लेट करते हैं, उसे हम 1 लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? 1। इससे आप 1 ले लीजिए, तो रूट में हो गया 1 का स्क्वायर। अब हमें 5 लाना है, तो हमने 5 को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस कर दिया, 1 और दूसरा पार्ट क्या हो गया 4। अब 4 किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर लीजिए। तो अब ये हो गया 1 और 2, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, देन √5। अब ये हमारा √5 निकल गया। अब √5 को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम देखते हैं। पहले हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 और 4, 1 और 2। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंगे उससे 1 लेंगे और जो बेस लेंगे उसे हम 2 लेंगे। अब देखिए नंबर लाइनें ड्रा करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लें, +1, +2, +3, +4, सारे पॉजिटिव नंबर मेंशन कर दिए, -1, -2 एंड सो ऑन। अब देखिए जो बेस हमारा वो कितना है? 2 है। तो देखिए 0 से
2 पॉइंट, ये 1-1 सेंटीमीटर पे हम जो है 1-1 सेंटीमीटर पे हम जो मार्क करेंगे और जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वल डिस्टेंस होगा। अब 0 से 2 ये डिस्टेंस लेंगे, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, जो परपेंडिकुलर लाइन है अब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, वो कितना लेंगे, उसमें से 90 डिग्री फॉर्म करेंगे और 1 सेंटीमीटर उसमें से कट कर लेंगे और फिर इस पॉइंट को यहाँ पे यहाँ से स्केल की हेल्प से 0 से हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसको कोई पॉइंट ए मान लिया हमने, इसको सपोज दैट बी मान लिया हमने। तो देखिए जो OB हो गया ये रिक्वायर्ड जो हमारा √5 मिल गया, बट ये दिख रहा है आपकी जो √5 है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, नंबर लाइन के बाहर है, बट हमें नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल में OB के इक्वल डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे पेंसिल के टिप को रखेंगे, कंपास के टिप को यहाँ पे रखेंगे पॉइंट O पे और ये डिस्टेंस लेके यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जहाँ पे आएगा उस पॉइंट को मार्क कर देंगे D। तो इस तरह से देखिए ये आर्क बन गया, एक सर्कल का आर्क है। तो OB अब एक सर्कल, सपोज दैट मान लीजिए एक सर्कल है, सपोज दैट लेट दिस इज ए सर्कल और यहाँ पे ये मान लीजिए लाइन है, हमने मार्क कर लिया, सपोज कर लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए जितना डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा, ये देखिए उतना ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि जो आर्क है सेंटर से आर्क का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ये एक रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस होगा। तो मान लीजिए ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया D, तो OB और OD क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर से आर्क का मतलब ये होता है कि अगर हम ड्रा करें तो एक सर्कल फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा और सर्कल में क्या है कि सेंटर से जो ये दोनों क्या है, रेडियस फॉर्म होगा OB एंड OD। तो यहाँ पे हो जाएगा OB इज इक्वल टू OD एंड OD इज इक्वल टू √5। तो ये OD इज इक्वल टू √5 हुआ जो नंबर लाइन पे है। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट नंबर्स होते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।